सज्जनों, समस्त देशवासियों, सभी श्रोता बंधुओं, सबको सादर नमन वंदन करते हुए श्री रामचरितमानस के लंका कांड से कुछ चौपाइयां आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि मुझसे गलती होती है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मित्रों, प्रसंग उस समय का है कि जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा रावण का वध हो जाता है, सीता जी की अग्नि परीक्षा हो जाती है और भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलने दशरथ जी पहुंचते हैं। मिलकर के वे परम धाम को चले जाते हैं। फिर इंद्र भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हैं। आइए सज्जनों, तुलसीदास जी ने लिखा है। तो अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश, शोभा देख हरस मन, स्तुति करी सुरीश। इंद्र भगवान श्री रामचंद्र जी की वंदना करते हैं। सुनिएगा, तुलसीदास जी ने छंद के माध्यम से लिखा है। जय राम शोभा धाम, दायक प्रणति विश्राम, कृति त्रोण बरी सरचाप, कृति त्रोण बरी सरचाप, भुज दंड प्रबल परताप, जय दूस नारी खरारी, मर्दन निशाचर धारी, यहाँ दुष्ट मार्यो नाथ, भय देव सकल सनाथ, जय जय हरन धरनी भार, महिमा उदार अपार, जय राम नारी कृपाल, किए जातु धान बिहाल, लंकेश अति बल गर्भ, किए वसी सुर गंधर्व, मुनि सिद्ध नर खगनाग, खटी पंख सबके राम, परिद्रोह रति अति दुष्ट, पायो सो फल पापिष्ट, अब सुनऊ दीन दयाल, राजीव नयन विशाल, मोहे राहति अभिमान, नहीं को मोहि समान, अब देखी प्रभु पति पंदी, गतिमान प्रतिदुख कुंजी, को ब्रह्म निर्गुण ध्याव, अव्यक्ति जेहि श्रुति गाव, मोहे भाव कौशल भूप, श्री राम सगुण स्वरूप, वैदेही अनुज समेत, मम हृदय करहु निकेत, मोहे जानिए निज दास, देवक
सज्जनों, इंद्र भगवान ने भगवान राम की बहुत प्रकार से वंदना की। कहा, प्रभु आपने दुष्ट रावण का संहार करके सभी देवों का, धरती का, सभी ऋषि मुनियों का दुख का भार हरण कर लिए हैं आपने। हे कृपाल, अब मेरी ओर कृपा करके देख करके आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। इंद्र के ये वचन सुन करके दीनदयाल श्री रामचंद्र जी बोले। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से लिखा है, अगाध जानहि मुनि ज्ञानी, प्रभु सक त्रिभुवन मारि जियाई, केवल सक्रहि दीन बड़ाई, सुधा बरसि कपिभाल जियाए, हरसि उठे सब प्रभु कहीं आए, सुधा पृष्ठ भय दूदल ऊपर, जिये भाल कप नहीं रजनी चरी, रमकार भय तिन्हीं के मन, मुक्त भय छूटे भवबंधन, सूर्यवंशी सब कपि अरुरी छा, जिये सकल रघुपति की इच्छा, राम सरसी को दीन हितकारी, कीने मुकुट निशाचर झारी, पाई जो मुनिवर पावन, सुमन बरसी सब सुर चले, चढ़ी चढ़ी पुष्प विमान, देख सुअवसर प्रभु पहीं आयो शंभु सुजान, गिरा विनय करती त्रिपुरारी, सज्जनों, देवराज के वचन सुन करके भगवान रामचंद्र जी ने कहा, हे देवराज सुनो, हमारे वानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, मेरे हित के लिए अपने प्राण इन्होंने त्याग दिए हैं। हे सुजान देवराज, सबको जिला दो। काकभस्रुड़ जी कहते हैं कि हे गरुड़ सुनिए, प्रभु के ये वचन अत्यंत गहन और गूढ़ हैं, ज्ञानी मुनि ही नहीं जान सकते हैं। प्रभु राम जी त्रिलोक को मार कर जिला सकते हैं, यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बड़ाई दी है। इंद्र ने अमृत बरसा कर वानर भालुओं को जिला दिया। सब हर्षित होकर के उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों दलों पर हुई, परंतु रीछ और वानर जीवित हो गए, राक्षस नहीं जिए।
क्योंकि राक्षसों के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए, उनके भवबंधन छूट गए। किंतु बानर और भालू तो सब देवांश भगवान की लीला के लिए परिकर थे, इसलिए वे सब रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त दिया, दुष्ट पापों को हरण करके पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गति पाई जिसे मुनि श्रेष्ठ भी नहीं पाते। फूलों की वर्षा करके देवता सुंदर सुंदर विमानों पर चढ़ करके अपने अपने निज निवास चले गए। तब सुअवसर जान करके सुजान श्री शिव जी भगवान रामचंद्र जी के पास आए और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़ करके कमल के समान नेत्रों में प्रेम के आंसू भर करके गदगद वाणी में भगवान शिव जी विनती करने लगे भगवान राम की। सुनिएगा, सबसे पहले विष्णु भगवान ने विनती की, फिर इंद्र ने की, फिर शिव जी कर रहे हैं। आइए, तुलसीदास जी ने लिखा, सज्जनों, छंद को पुनः सुने। रघुकुल नायक घृत बर चाप रुचिर कर सायक, मोह महाघन पटल प्रभंजन, अनल सुर रंजन, माम वृक्षे रघुकुल नायक घृत बर चाप रुचिर कर सायक, घल पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन, अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, मम भ्रम तम प्रबल प्रताप दिवाकर, कौन क्रोध मत गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन, विषय मनोरथ पुंज कंज बन, प्रबल तुषार उदार पार मन, भवरिध मंदर परमदर, बारे तारे संस्कृति दुस्तर, संगात राजीव विलोचन, दीन बंधु प्रणतारिति मोचन, अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहु राम नृप मम उर मुनि रंजन मय मंडल मंडन, तुलसीदास प्रभु त्रासी विखंडन, नाभि जबहि कौशलीपुरी, होई है तिलक तुम्हारी, कृपा सिंधु में आऊब, देखन चरित्र उदार,
सज्जनों, भगवान श्री शिव जी ने भगवान राम की बहुत अनेकों प्रकार से वंदना की और प्रेम में मगन होकर के भगवान के चरणों में सर को नवाया और कहा, हे प्रभु, हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा तब हे कृपा सागर मैं आपकी उदार लीला को देखने के लिए जरूर आऊंगा। सज्जनों, आज का प्रसंग यही समाप्त कर रहा हूं, पुनः अगले भाग में मिलूंगा। सज्जनों, श्रोता बंधुओं, यह कार्यक्रम आप सभी तक अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल के माध्यम से पहुंच रहा है। अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कीजिए, अपने नातेदार, रिश्तेदार, भाई, पटीदार सभी को सब्सक्राइब करवाइए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मित्रों, जिस खंड का कार्यक्रम आप लोग सुने पूरा सुने, जिससे कि मेरी गलतियों को मुझ तक पहुंचाएं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। एक बार आप सभी से निवेदन है कि प्रेम से जयकारा लगा दें। बोल भगवान श्री रामचंद्र की जय। उमा